सऊदी अरब में कल यानी 17 फरवरी को चांद नजर आने के बाद अब भारत में पूरी उम्मीद है कि पहला रोजा 19 फरवरी यानी कल होगा। रमजान का महीना रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना होता है, लेकिन रोजा रखने से पहले लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल यही होता है कि रोजा रखने की नियत क्या होती है, नियत कब और कैसे करनी चाहिए, रोजा रखने की दुआ कौन सी है और रोजा खोलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये हर रोजेदार के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। सबसे पहले समझिए, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। इस आयत से साफ पता चलता है कि रोजे का सबसे बड़ा मकसद है तकवा यानी अल्लाह का डर और खुद को बुराई से बचाना। अब सबसे जरूरी सवाल, नियत का मतलब क्या है? नियत का मतलब दिल में पक्का इरादा करना कि मैं अल्लाह के लिए रोजा रख रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि नियत सिर्फ जुबान से बोलना जरूरी है, लेकिन उलेमा कहते हैं नियत असल में दिल का इरादा है। अगर इंसान दिल से तय कर ले कि कल रोजा रखेगा तो नियत हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारो मदार नियत पर है, यानी कोई भी इबादत तभी कबूल होगी जब नियत सही होगी। अब सवाल आता है कि नियत कब करें? हनफी उलमा के मुताबिक नियत रात से लेकर जवाल यानी दोपहर से पहले तक की जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त ही नियत कर ली जाए। शाफी उलमा के मुताबिक नियत रात में ही करना जरूरी है यानी फजर से पहले, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका सहरी के वक्त दिल में इरादा करके नियत कर लेना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रोजा रखने की दुआ क्या होती है। वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शाही रमजान, जिसका मतलब होता है मैं अल्लाह के लिए रमजान के रोजे की नियत करता हूँ या करती हूँ। रोजा रखने के लिए नियत जरूरी होती है। यह जरूरी नहीं कि इसे शब्दों में कहा जाए, लेकिन दिल से यह इरादा किया जाता है कि यह रोजा सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए रखा जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं रोजा खोलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के वक्त दुआ की बहुत अहमियत बताई है। हदीस में आता है, रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती। इफ्तार के दौरान खास तौर पर खजूर खाने से पहले ये दुआ पढ़ी जाती है और दुआ पूरी होने के बाद ही कुछ खाया जाता है। ये सुन्नत तरीका रोजे की तकदीस को बढ़ाता है और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने का जरिया बनता है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। इसका मतलब होता है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरी दी हुई रोजी से रोजा खोला। कई लोग इफ्तार में देर कर देते हैं, लेकिन हदीस में आता है लोग भलाई पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। इसलिए जैसे ही मगरिब का टाइम हो इफ्तार कर लेना चाहिए। इफ्तार के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए बहुत एक्सेप्टेड होती है। आप ये दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमें जहन्नुम की आग से बचा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।